नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 20 मार्च 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट से भी कम समय में 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को डिटेल में करवाया जाता है और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिविजन भी करवाया जाता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व गोरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व गोरैया दिवस है, जिसे विश्व चकली दिवस भी बोलते हैं, और ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी शुरुआत भारत के मोहम्मद दिलावर ने की थी, जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक भी है। यह दुनिया भर में मनाया जाता है और इसे पहली बार 2010 में भारत और दुनिया के कई हिस्सों में मनाया गया था। तो दोस्तों, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गोरैया दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। द म्यूजिक अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है वो दिया गया है जयंती कुमारेश को। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, ये जो नारियल का उत्पादन है उसमें नंबर 1 देश बन गया है हमारा देश भारत। गुजरात सरकार को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी रिपोर्ट किस समिति ने सौंपी है? तो दोस्तों, ये जो यूसीसी के बारे में जो गुजरात सरकार की रिपोर्ट है वो सौंपी है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई ने। आप जो इमेज में देख रहे हो यही है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, और उन्होंने रिपोर्ट सुपुर्द की है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को। गुजरात सरकार को समान नागरिक संहिता पर अपनी अंतिम रिपोर्ट न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने सौंपी है। इस समिति ने 17 मार्च 2026 को गुजरात के पाटनगर गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी विस्तृत और अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। ये जो रिपोर्ट है वो 3 खंडों में तैयार की गई है, जिसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी और गोद लेने के जैसे मामलों के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का प्रस्ताव है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गुजरात सरकार ने 19 मार्च 2026 को राज्य विधानसभा में गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश किया है। यह यदि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। चुनाव आयोग ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, जिसका नाम है नंदिनी चक्रवर्ती, को पद से हटाया है? तो दोस्तों, ये जो नंदिनी चक्रवर्ती है, जो कि राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव आयोग थी, उन्हें अब हटाया गया है और वे थी पश्चिम बंगाल में कार्यरत। साथ ही दोस्तों, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने फरवरी के मोस्ट एमपी 200 एमसीक्यू करवाए हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो अवश्य देख लेना, ताकि फरवरी के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने बैंक.in डोमेन लॉन्च करने के लिए किस भारतीय बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड है वो दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप राष्ट्रीय लेवल पर होने वाली है उसका 2026 में आयोजन होने वाला है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। सीयूबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो सिटी यूनियन बैंक है यानी कि सीयूबी, इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए क्रिकेटर
रविंद्र जाडेजा। भारत और इंडोनेशिया ने 9वीं सदी के किस मंदिर परिसर को पुनः स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों ये जो मंदिर है जिसको पुनः स्थापित करने के लिए साझेदारी भारत ने इंडोनेशिया के साथ किए है, वो मंदिर है प्रम्बानन मंदिर। एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो टुलिप गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहयोग से शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो शिक्षा क्रांति 2.0 पहल है वो शुरू की गई है पंजाब में। चीन ने LAC के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 628 जियाकांग नाम का गांव विकसित किया गया है, तो यह भारत के किस राज्य के समीप है? तो दोस्तों ये जो चीन ने एक गांव बनाया है जिसका नाम है 628 जियाकांग, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के काफी समीप है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो तीसरे नंबर का मेट्रो नेटवर्क है वो बन गया है हमारा देश भारत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में केवल चीन और अमेरिका से पीछे है, यानी कि चीन पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है अमेरिका, और तीसरे पे आ गया है हमारा देश भारत, जिसने जापान को पीछे छोड़ा है। मार्च 2026 में बेंगलुरु मेट्रो के 21 किलोमीटर लंबे नए खंड और मुंबई मेट्रो के विस्तार के साथ भारत ने 1000 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर दिया है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मेट्रो नेटवर्क को 2500 किलोमीटर तक ले जाना है, जिससे वह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। अगर भारत में वर्तमान मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसके बाद बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद का स्थान आता है। साथ ही दोस्तों जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने जनवरी के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए। तो अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे तो जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसे भी आप अवश्य देख लेना। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो FMD टीकाकरण है इसे लॉन्च किया है गुजरात ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो यह सघन अभियान 1 मार्च 2026 से शुरू होकर 15 अप्रैल 2026 तक चलेगा। यह अभियान केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को FMD मुक्त बनाना है। इसका उद्देश्य गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां जैसे खुर वाले पशुओं को संक्रामक वायरल बीमारी से बचाना है। गुजरात में पशुओं में FMD के प्रचार को घटाकर 3% तक लाने में सफलता मिली है। दोस्तों FMD यानी कि फूट एंड माउथ डिसीज। इस अभियान के तहत लगभग 3.37 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें टीकाकरण की ट्रैकिंग के लिए पशुओं की ईयर टैगिंग की जा रही है और इनका डेटा इनाफ और भारत के पशुधन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो दोस्तों ये जो ट्रांसजेंडर है जो कि अब सांसद बनी है और ये भूमिका श्रेष्ठ है नेपाल की। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, चुनाव आयोग ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाया है? सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं।
तो कल का पहला सवाल था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है ममता कालिया को। टाइम मैगजीन की दुनिया के सबसे महान स्थान 2026 की सूची में भारत के कितने स्थान शामिल है? तो दोस्तों ये स्थान है 3 स्थान। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म छाईमी के लिए न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों ये अवार्ड जीता है डॉक्टर पार्थ सारथी महंत ने। देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लोन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को। निराश्रित गौ वंश के संरक्षण के लिए गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गौधाम योजना है छत्तीसगढ़ की। यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों कुसुमपुर है उड़ीसा का। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया है महाराष्ट्र में। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश में नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों सी ड्रैगन 2026 का नेतृत्व कर रही है अमेरिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सरफराज अहमद किस टीम के कप्तान रहे हैं? तो सरफराज अहमद थे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान। 4 धाम यात्रा के दौरान रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है जिसका नाम है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है बरखम्मा के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। और कल का आखिरी सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने के वाली माँ को कितने समय की मैटरनिटी लीव दी जाएगी? तो ये है 12 सप्ताह की। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन लाते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और साथ ही हमारा वीडियो भी 15 मिनट से भी कम समय का होता है ताकि आपका समय भी बच जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।